कि स्कूल डिफंक्ट था, ये बोले स्कूल डिफंक्ट था तो शराब के लिए तो ठीक था ना नाविका जी। वहां पे एक्साइज पॉलिसी के तहत 1+1 तो कर सकते हैं, ऐसा क्या है। और होता क्या है, ये लोग तो टॉयलेट को क्लासरूम में गिन देते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं है नाविका जी अगर हमारे बच्चे टॉयलेट में पड़े। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। पहली क्लास जहां 6 साल के बच्चे जाते हैं, 6 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चों की पढ़ाई आपने छीन ली और वहां पर आप दुकानें बना रहे हैं। इसका कोई जवाब है किसी के पास? अब्बास साहब, मैं दोबारा आपसे पूछती हूं, क्या स्कूल गिराया तो उसके ऊपर नया स्कूल नहीं बन सकता था? अगर आप मॉडल स्कूल बनवाते हैं तो एक स्कूल और बनवाते और इसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाते। यहां दुकानें क्यों हैं? क्यों है दुकानें यहाँ? भाई साहब आप बताइए, आज सीबीआई ईडी आईटी आपको इतनी प्यारी लगी? जब राहुल गांधी सोनिया गांधी पर होता है तो आप कहते हैं ओ जजमेंट सुना देते हैं। ये तो पिंजरे का तोता है, पाइथन है, एनाकोंडा है। और रही तीसरी बात, अब्बास साहब आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बिल्कुल समझ के परे है। एनाकोंडा पे अगर आपको बात करनी है, आप बाय गॉड अब फ्लाइट लीजिए और अफ्रीका चले जाइए। यही मैं कह रही थी यहाँ मुद्दा है स्कूल के एजुकेशन का। और गौरव भाटिया जी आज सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट दिया है सईद अब्बास ने, वो ये कहा कि ये स्कूल डिफंक्ट था, इसलिए डिफंक्ट था, बच्चों को आने की जरूरत नहीं है, बंद कीजिए, खोल दीजिए शराब के ठेके वहां पर, क्योंकि अच्छी बात है दुकानें बन गई हैं, कल को शराब भी बिकेगी यहां पर। क्या ये इसका आंसर है इस बात का? मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना, दुकानें बनी हैं जिसमें से कहीं ना कहीं आरोप है कि पैसे बनाए गए। गौरव भाटिया जी रिश्तेदारों को मिला, ये वहां के लोग कह रहे हैं। अब ये एविडेंस है, ये प्रूव होता है कि नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रही, पर मैं लोगों की बात कर रही हूं। वो कहते हैं और लोगों का ही कहना है कि डिस्पेंसरी बना देते, लेकिन ये कह रहे हैं डिफंक्ट स्कूल था, दुकानें बन गई, सो व्हाट। देखिए, जब भी सैयद भाई बोलते हैं, छोटा भाई है मेरा, अच्छा लगता है। और आज ऐसे कस के इसने हाथ उठाया नाविका जी, मुझे लगा रॉकेट आएगा, लेकिन आया फुस्सी बॉम्ब, जैसे राहुल गांधी कहा जाता है। और क्यों आया मैं बताता हूं। ये सीख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, अपने गुरु से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, और ठगते बढ़िया है वो। आप कह रही हैं कि स्कूल डिफंक्ट था, ये बोले स्कूल डिफंक्ट था तो शराब के लिए तो ठीक था ना नाविका जी। वहां पे एक्साइज पॉलिसी के तहत 1+1 तो कर सकते हैं, ऐसा क्या है। और होता क्या है, ये लोग तो टॉयलेट को क्लासरूम में गिन देते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं है नाविका जी अगर हमारे बच्चे टॉयलेट में पड़े। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बाबा जी का ठुल्लू तो आपने दिल्ली की जनता को दिया, और देखिएगा दिल्ली की जनता आपका क्या हश्र करेगी। और सैयद भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको विधिक जानकारी दूंगा। ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं सतेंद्र जैन तो कट्टर ईमानदार है। मायने ये रखता है कि 104, ये जो 104 बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, 104 दिन हो गए हैं और सतेंद्र जैन की बेल नहीं हुई है। ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि काना है, बांसुरी बजा रहे अमानतुल्लाह खान। ये मायने रखता है कि अमानतुल्लाह खान तमंचे पे डिस्को करा रहे हैं, और न्यायालय ने उनको 4 दिन की पुलिस हिरासत में दिया है, उनकी बेल नहीं हुई है। और अब इनके घोटाले देखिए नाविका जी, सतेंद्र जैन हवाला घोटाला, मनीष सिसोदिया क्लासरूम में भी घोटाला करते हैं और एक्साइज पॉलिसी में भी घोटाला रखते हैं। कैलाश गहलोत मंत्री हैं, इन्होंने डीटीसी बस कैंप किया है। और अमानतुल्लाह खान ये अपनों को ही सगे को ही जो है ठग रहे हैं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड क्यों? पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल कहते शिकायत आई, मैंने कहा इस्तीफा दो, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया, इनके खिलाफ तो इतने गंभीर आरोप हैं।
आरोप होने पे भी उनको हटाया क्यों नहीं गया? ये होते हैं दोहरे मापदंड, दिखाने के दांत और खाने के दांत और ये इतना खा जाते हैं कि इनका हाजमा खराब हो जाता है। नाविका जी, आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।